वृश्चिक लगन में हम बात कर रहे हैं बृहस्पति की प्लेसमेंट के बारे में और इस वीडियो में अब तीसरे भाव के बारे में विचार करेंगे। तीसरे भाव की बात करें तो यहाँ बृहस्पति मकर राशि में स्थित होंगे जहाँ वो नीच की स्थिति में आ जाएंगे। आपके चार्ट में बृहस्पति दूसरे भाव और आपके पंचम भाव को रिप्रेजेंट करते हैं, तो अब आपको इन भावों से जुड़ी हुई आपकी जो जिम्मेदारियां हैं उनके लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। फिर हो सकता है आप जीवन में वेल्थ गेन ना कर पाए, हो सकता है आपके पास इनकम के साधन पर्याप्त रूप से ना हो सकता है आप अपनी संतान से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई ना हो, संतान को लेके आपको कुछ इश्यूज हों, या आप जो प्लानिंग कर रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर काम के लिए वो अच्छे से नहीं कर पा रहे हो। बृहस्पति थर्ड हाउस में प्लेस्ड है, तो अब अगर ये वक्री हो जाए नीच के होकर तब ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे में बृहस्पति के साथ क्या कोई अन्य ग्रह स्थित है या नहीं, ये आपको जरूर देख लेना चाहिए। अगर आपके चार्ट में शनि बहुत ही अच्छी स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है, लेकिन उनका अगर बृहस्पति से कोई भी संबंध है तो फिर आपकी जो ग्रोथ है लाइफ की वो काफ़ी स्लो हो सकती है। और शनि का बृहस्पति से संबंध होने के केस में आपको और भी ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर काम के लिए, या लाइफ में प्रगति पाने के लिए, या लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। यहाँ पे अब जो भी प्लैनेट होगा वो अगर एक बहुत ही एग्रेसिव प्लैनेट है, जैसे अगर मंगल है, अगर सूर्य है, तब आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। बृहस्पति जिस भी अन्य ग्रह के साथ स्थित होंगे, वो ग्रह अगर बृहस्पति का एक मित्र ग्रह नहीं है या वो ग्रह यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांगली प्लेस्ड नहीं है, तब आपको उस ग्रह से रिलेटेड भावों के लिए काफ़ी अच्छे से प्लानिंग करनी पड़ेगी कार्य करने के लिए। इस प्रकार का बृहस्पति आप में बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी डेवलप करेगा, पर ये सब बहुत ही स्लो होगा। बृहस्पति यहाँ क्योंकि वो दूसरे भाव के स्वामी होकर आ रहे हैं, तो आपका ज़्यादातर जो पैसा खर्च होगा अपनी फैमिली की जिम्मेदारियों पर ही खर्च होगा, और खुद के लिए आप उतना पैसा इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। तीसरे भाव का बृहस्पति वैसे हम स्टडीज़ वगैरह के लिए काफ़ी अच्छा मानते हैं और कम्युनिकेशन के लिए भी, बट अब क्योंकि बृहस्पति ज्ञान के कारक ग्रह हैं, तो हो सकता है आपकी कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ आपके उतनी काम नहीं आ रही हो, आपका जो नॉलेज है, आपका जो ज्ञान है, आपकी जो बुद्धिमत्ता है वो भी प्रॉपर ना हो, या फिर आप उसको अच्छे से खुद के लिए यूज़ नहीं कर पा रहे, बल्कि आप दूसरों को ज़्यादा अच्छे से गाइड कर पाएंगे। तो जब भी कोई भी प्रकार से लाइफ में रिस्क लेने की बात आती है, कोई भी बिजनेस वगैरह करने की बात आती है, या कोई भी अन्य ऐसा फैसला आप लाइफ में करते हैं जहाँ पर आप कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हैं, उन मामलों में आपको किसी भी अन्य सपोर्टिव ग्रह की ज़रूरत पड़ेगी, या आपको फिर ज़्यादा एफर्ट करने होंगे और आपको समय भी ज़्यादा लगेगा। बृहस्पति आपके यहाँ वाणी स्थान के स्वामी होने की वजह से आपका कम्युनिकेशन इसमें काफ़ी मैटर करेगा, क्योंकि थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का ही है। तो आपका कोई भी पर्टिकुलर काम है, चाहे आपका बिजनेस है, चाहे आपका जॉब है, या किसी भी तरीके का अन्य आपका कोई भी काम जिसमें आपका ही सिर्फ एफर्ट लगेगा, तो आपका जो एफर्ट है हो सकता है सही डायरेक्शन में ना हो या प्रॉपरली ना हो, जिससे आपको बार बार अपना एफर्ट बढ़ाना पड़ेगा और आपको समय भी ज़्यादा देना होगा। बृहस्पति यहाँ पे आपके चार्ट में पंचमेश होके आ रहे हैं, तो पंचम भाव के लिए भी आपको बहुत ही अच्छे से प्लानिंग करनी होगी। पंचम भाव ये बताता है कि आप किस तरीके से सोचते हैं, विचार करते हैं या डिसीजन लेते हैं। इसके साथ साथ आपकी संतान, आपकी लव लाइफ से भी पंचम भाव जुड़ा है। तो तीसरे भाव में बृहस्पति के इस तरीके से नीच के होकर स्थित होने से आप अपनी स्किल्स को, अपनी पूरी योग्यता को किसी भी पर्टिकुलर काम के लिए अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे हो, ऐसा हो सकता है। बृहस्पति की अगर हम दृष्टियों के हिसाब से विचार करेंगे तो सबसे पहले इनका एस्पेक्ट आ जाता है आपके सप्तम भाव पे। सप्तम भाव पे एस्पेक्ट आता है तो ये आपको मैरिड लाइफ, आपके रिलेशनशिप या आपके बिजनेस के मामलों में उतनी अधिक मदद नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ अब आपके सप्तम भाव में जो बैठा हुआ ग्रह है उसका बहुत गहरा इम्पैक्ट यहाँ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे अब बृहस्पति अपना प्रभाव डाल रहे हैं, तो आपकी अपने पार्टनर से जो अपेक्षाएं हैं किसी भी तरीके से लाइफ में सपोर्ट करने को लेके, वो अपेक्षाएं हो सकता है पूरी नहीं हो। बृहस्पति यहाँ प्लेस्ड है तो वो सप्तम भाव को प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन सप्तम भाव में मान लो अगर बृहस्पति का कोई मित्र ग्रह बैठा हो, तब ऐसा बृहस्पति का जो प्रभाव है वो काफ़ी अच्छा हो सकता है। यहाँ पे आपके सप्तमेश आपके चार्ट में अब क्योंकि शुक्र हैं, तो शुक्र की प्लेसमेंट वास्तव में कैसी है, और यहाँ सप्तम भाव में जो भी प्लेनेट बैठा है वो आपके चार्ट में कौन कौन से भावों का रिप्रेजेंट कर रहा है, उन भावों के थ्रू अब आपको सप्तम भाव से जुड़े कार्यों के लिए सपोर्ट मिल सकता है। बृहस्पति का उसके बाद प्रभाव रहेगा आपके नवम भाव पे। नवम भाव पे प्रभाव रहेगा तो यहाँ क्योंकि अब वो अपने उच्च के घर पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो अगर बृहस्पति आपके वक्री होकर ये दृष्टि डाल रहे हैं तब बृहस्पति आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फेवर करेंगे। ऐसा बृहस्पति आपके लिए फॉरेन टूर, आपकी हायर स्टडीज़ में आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। भले ही आपका कम्युनिकेशन प्रॉपर हो या ना हो, लेकिन फिर भी आपका लक काफ़ी अच्छे से साथ देगा ज़्यादातर कार्यों में।
अब आपके नवम भाव में बैठे हुए प्लेनेट को देखिए। नवम भाव के स्वामी आपके चार्ट में देखा जाए तो चंद्रमा है, लेकिन नवम भाव में बैठे हुए प्लेनेट का प्रभाव यहाँ बृहस्पति पर अवश्य ही पड़ेगा। और क्योंकि पूर्ण रूप से वो दृष्टि डाल रहा है यहाँ बृहस्पति पर, इसलिए वही ग्रह ऐसा ग्रह होगा आपके लिए जो यहाँ काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है बृहस्पति को। बृहस्पति यहाँ नवम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं तो लंबी दूरी की यात्रा करने, विदेश यात्रा करने की आपको बार बार जरूरत पड़ सकती है। इवन किसी दूसरे स्टेट में ट्रेवल करने की भी आपको बार बार जरूरत पड़ सकती है। ऐसा बृहस्पति आपको हायर स्टडीज़ के मामलों में काफ़ी सपोर्ट करेगा, विदेश यात्रा या विदेश सेटलमेंट में भी। बृहस्पति का यहाँ से उसके बाद प्रभाव आ जाता है आपके 11th हाउस पे। अब 11th हाउस पे बृहस्पति इस तरीके से दृष्टि डालें तो वो कहीं ना कहीं आपके इनकम सोर्सेज के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा एफर्ट करने के लिए प्रेरित करते हैं। बृहस्पति का ये आपके 11वें भाव पे प्रभाव है, तो आप जब भी किसी व्यक्ति से डील करेंगे, इवन आप अपने नेटवर्क सर्कल के लोगों से डील करेंगे, तो उन लोगों से आप बहुत अच्छे से डील नहीं कर पाएंगे कभी कभी। ऐसा बृहस्पति है तो अब 11th हाउस पे दृष्टि होने से हो सकता है आपको अपने इनकम सोर्सेज बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़े, बट अगर बृहस्पति वक्री है तब आपके लिए थोड़ा काम ईजी होगा। तो यहाँ मेनली इस बात की संभावना ज़्यादा बढ़ रही है कि आप अपना ज्ञान, अपनी बुद्धिमत्ता या पूरा विवेक का इस्तेमाल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे, अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए कोई भी काम करना या कोई भी एफर्ट करना थोड़ा आसान होगा। इसके साथ साथ बृहस्पति आपके चार्ट में जिन जिन भावों के स्वामी हैं, जैसे दूसरे भाव और आपके पंचम भाव, तो इन भावों में जो बैठे हुए प्लैनेट हैं उनका रोल अब आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। साथ में बृहस्पति जिन भावों पर दृष्टि डाल रहे हैं आपके चार्ट में, जैसे सप्तम भाव पे, नवम भाव पे या 11th हाउस पे, तो इन भावों में जो बैठे हुए ग्रह हैं उनका रोल भी काफ़ी ज़्यादा ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आपको देखना होगा कि बृहस्पति के साथ आपके 3rd हाउस में बैठा हुआ जो ग्रह है वो किस तरीके से आपके ओवरऑल चार्ट को प्रभावित कर पा रहा है अपनी दृष्टि संबंध के द्वारा या अन्य मामलों में। यहाँ पे बृहस्पति एक अत्यंत शुभ ग्रह होने के नाते अगर वक्री नहीं भी हैं तो भी आपको कुछ मामलों में वो सपोर्ट कर सकते हैं या वो कहीं ना कहीं आपको उतना डिले नहीं करेंगे। जैसे यहाँ नवम भाव पे जो बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, क्योंकि बृहस्पति एक बहुत शुभ ग्रह होने के नाते आपको आपके भाग्य के मामलों में सपोर्ट कर सकते हैं। विदेश यात्रा, हायर स्टडीज़ के मामलों में वो आपका काफ़ी साथ दे सकते हैं। बृहस्पति को यहाँ अब किसी भी अन्य ग्रह से ऐसे में सपोर्ट चाहिए अवश्य ही। तो यहाँ 3rd हाउस में बृहस्पति के साथ बैठे हुए ग्रह का रोल बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती तो होगा या उसको ज्ञान या उसका विवेक तो काफ़ी हायर लेवल पे होगा, लेकिन उसको किस तरीके से आप यूज़ कर पा रहे हैं ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बृहस्पति यहाँ प्लेस्ड हैं तो अब बृहस्पति की जो दशा होगी उसमें आप जितने ज़्यादा मेंटली एक्टिव रहेंगे, जितने ज़्यादा अपने ज्ञान का प्रयोग कर सकेंगे सही दिशा में, उतना आपके लिए अच्छा होगा। इसके साथ ही आपको इनकी महादशा के बारे में विचार करना चाहिए, और इनकी महादशा अगर आपको है इस जीवन काल में तो कौन से एज पीरियड में वो आने वाली है उसका बहुत ही अहम योगदान होगा आपके लिए। तो ऐसा बृहस्पति वैसे अगर देखा जाए तो आपको काफ़ी जिम्मेदार बनाएगा, आपके जीवन में संभावनाएं काफ़ी लाएगा, लेकिन क्योंकि आपका मेहनत, आपका हार्डवर्क सही डायरेक्शन में नहीं है, सही डायरेक्शन में नहीं होने की वजह से वो सारे के सारे परिणाम जो अभी आप अपेक्षा कर रहे हैं वो परिणाम आपको मिलने नहीं वाले। इसके लिए आपको अपना एफर्ट बढ़ाना पड़ेगा। तो इस प्रकार के रिजल्ट आपके सामने आएंगे इनके यहाँ 3rd हाउस में होते हुए।